रात को जब राक्षस सो रहा था तो उन्होंने उसके कमरे के दरवाजे के सामने एक झाड़ू रख दी। फिर नंदू ने उस झाड़ू पर जादू किया। अब जब भी राक्षस उन्हें आवाज देता तो दरवाजे पर रखी वो झाड़ू जवाब देती। ठीक ऐसा ही हुआ। राक्षस नींद से उठा और उसने राजकुमारी को आवाज दी कि वो उसकी चप्पलें लाए। दरवाजे पर रखी झाड़ू ने राजकुमारी की आवाज की नकल की और जवाब दिया, जिससे कुछ देर हो गई। थोड़ी देर बाद राक्षस को शक हुआ। वो बाहर जांचने आया। वहाँ उसे केवल एक झाड़ू मिली जिसने उसे उल्लू बनाया था। उस मूर्ख राक्षस ने तुरंत अपने पहले चेले को लोहे के गोले पर सवार होकर राजकुमारी और नंदू को पकड़कर वापस लाने का हुक्म दिया। जब नंदू को पता चला कि राक्षस का चेला पीछा कर रहा है तो उसने तुरंत राजकुमारी को एक बड़ा सा गिरजाघर बना दिया और खुद पुजारी बन गया। जल्दी ही वो चेला पुजारी के पास आकर पूछा, क्या आपने राजकुमारी और नंदू को कहीं जाते देखा है? पुजारी ने बेवकूफ बनने का नाटक किया और बस गिरजाघर में प्रार्थना करता रहा। राक्षस के चेले को मजबूरन खाली हाथ अपने लोहे के गोले पर बैठकर पाताल लोक वापस लौटना पड़ा। उसके जाने के बाद राजकुमारी और नंदू अपने असली रूप में आए और आगे बढ़ने लगे। चेले ने जाकर राक्षस को बताया कि उसे बस एक बूढ़ा कंफ्यूज पुजारी मिला था। ये सुनकर राक्षस ने तुरंत अपने दूसरे चेले को लोहे के गोले पर सवार होकर उनका पीछा करने को भेजा। मगर होशियार राजकुमारी ने पहले ही जान लिया कि दूसरा चेला आ रहा है, तो नंदू ने इस बार राजकुमारी को एक बड़ा सा गेहूं का खेत बना दिया और खुद उस खेत का रखवाला बन गया।